स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय को विदाई दी, उनकी करुणा की सराहना की। कहा, जस्टिस रॉय बुद्ध जैसे कला और खेल प्रेमी, सदा मुस्कुराते रहने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी दर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, लेकिन कहा मंदिरों में प्रवेश के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 70 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बॉडी शेमिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोपल अग्रवाल को बदनाम करने के आरोपी यूट्यूबर मृदुल मधोक को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। वर्चुअल सुनवाई के मुद्दे पर फैसला हाई कोर्ट पर छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से 2020 के बेंगलुरु दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए आवश्यक समय के बारे में पूछा। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट की पहली अदालत या कोर्ट रूम 1 में शुक्रवार 31 जनवरी को न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय के लिए एक भावपूर्ण विदाई समारोह देखा गया, जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में एक औपचारिक पीठ का आयोजन निवर्तमान न्यायाधीश के सम्मान में किया गया। औपचारिक पीठ की कार्यवाही में बार के सदस्यों ने गगनभेदी आवाज में न्यायमूर्ति रॉय को विदाई दी, जिससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट बार उन्हें कितना प्यार और सम्मान करता था। वकीलों ने न्यायमूर्ति रॉय के दयालु दृष्टिकोण और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने तीखी नोकझोंक और तनावपूर्ण सुनवाई के बीच भी जस्टिस रॉय की हमेशा बनी रहने वाली मुस्कान के बारे में बात की और कहा कि जस्टिस रॉय का मानना था कि मुस्कान एक वक्र है जो कई चीजों को सीधा कर देती है। एजी ने कहा, आप में एक दुर्लभ आकर्षण है जिसने बार को उत्पादक बना दिया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस भावना को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे न्यायमूर्ति रॉय के हास्य ने अदालत कक्ष में तनाव को कम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कानून के प्रति न्यायमूर्ति रॉय के मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की। सिब्बल ने आसाम बाढ़ के दौरान राहत की व्यवस्था करने के लिए न्यायमूर्ति रॉय द्वारा की गई पहल का भी उल्लेख किया। सिब्बल ने कहा, मैं जानता हूं कि आपने आसाम बाढ़ में लोगों की मदद की है। मैं जानता हूं कि आप बहरे और गूंगे लोगों से उनकी सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। मैं जानता हूं कि आप उन जूनियर्स के पास जाते हैं जो पार्टियों में अकेला महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 31 जनवरी को भारत के मंदिरों में वीआईपी दर्शन सुविधा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जबकि न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन यह देखा कि मंदिरों में इस तरह का विशेष उपचार मनमाना था। हालांकि न्यायालय ने इस मुद्दे को देखने के लिए इसे सरकारी अधिकारियों के लिए खुला छोड़ दिया। सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ देश भर के मंदिरों द्वारा ली जाने वाली वीआईपी दर्शन फीस को खत्म करने की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन का लाभ उठाने के लिए राज्यों को किसी प्रकार की मानक संचालन प्रक्रिया लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विशेष उपचार देना मनमाना और समानता सिद्धांत का उल्लंघन है। कोई एसओपी ना होने के कारण भी भगदड़ की घटनाएं होती रहती हैं। सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मामला कानून व्यवस्था का लगता है और
याचिका उसी पहलू पर होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 70 अधिवक्ताओं के वरिष्ठ पदनाम को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस लेने का फैसला किया। यह याचिका वरिष्ठ पदनाम आवेदक अधिवक्ता संजय दुबे द्वारा दायर की गई थी, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने पदनाम देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने 29 नवंबर 2024 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की, जिसके द्वारा 70 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मृदुल मधोक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर कोपल अग्रवाल द्वारा उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर में मधोक पर बॉडी शेमिंग, मानहानि और सोशल मीडिया पोस्ट में अग्रवाल के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मधोक ने बिना अनुमति के उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग किया, झूठा दावा किया कि वो उनकी ग्राहक थी और उनके पहले और बाद यानी बिफोर एंड आफ्टर छवियों का उपयोग करके अपना वसा बर्नर पूरक यानी फैट बर्नर बढ़ावा दिया। अग्रवाल ने मधोक पर उसकी निजता, कॉपीराइट का उल्लंघन करने और उसे मानसिक परेशानी पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी द्वारा यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी किया। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अंसारी की ओर से को सुनने के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि समान आरोपों पर आधारित एक एफआईआर पहले रद्द कर दी गई थी और आरोप कासगंज से 450 किलोमीटर दूर चित्रकूट में एक गिरोह चलाने के संबंध में है, जहां अंसारी पिछले 1.5 साल से हैं। सिब्बल की दलीलों के जवाब में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यूपी सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने 2 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज 31 जनवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से पूछा कि ट्रायल कोर्ट को 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमा शुरू करने में कितना समय लगेगा। अदालत शब्बर खान की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जिस पर 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में हुए दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट पर आरोप लगाया गया था कि पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने 4 साल और 1 महीने की लंबी कैद की अवधि पर सवाल उठाया। अंत में उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पर यूएपीए लगाने का मुख्य कारण यह है कि वो एसडीपीआई के सदस्य हैं, जो एक राजनीतिक दल है और उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।